क्या बिगाड़ा, 5 साल का वो मर गया। नारद जी बोले ऐसा नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल है। अरे महाराज मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर्म फल हो सकता है। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया और कहा कि ऐसा है बेटा, तू बता कि तू अपने इस पिता का पुत्र क्यों बना और 5 साल में ही तेरी मृत्यु क्यों हुई और तेरी सौतेली माँ ने तुझे जहर क्यों दिया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने बाप को बोल। तेरा बाप रो रहा है ना कि बेटा मर गया मर गया, तू क्यों मरा, अपने मरने का कारण बता चल। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मेरे पिता नहीं हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुनो, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। राजा का बेटा बोल रहा है, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था और आपके यहाँ मैं भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा भिक्षा में दिया। मैंने गेहूं का आटा ले लिया। मैंने आपसे कहा कि आटा तो है, शाम हो गई है, थोड़ा गाय का सूखा गोबर मिल जाए तो आग लगाकर ओपले मिल जाए तो बढ़िया बाटी बना लूंगा और खा लूंगा, रोटी बन जाएगी। तो आपने गोबर सूखा हुआ मुझे दिया। वो सूखे हुए गोबर में बहुत सारी चींटियां थी। मैंने एक नदी के किनारे ढेर लगाया गोबर का, गोबर सूखे गोबर कंडे ओपले का, और आग लगा दी। सारी चींटियां मर गईं, मैंने ध्यान दिया नहीं। अब वो सारी चींटियां मरी और मैंने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 रोटी भगवान को भोग लगाकर खा लिया। तो 5 रोटी बनाई और 5 खाई, तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। आपके घर से चींटियां मिली, आज वही चींटियां आपकी बहुत सारी पत्नियां बन के आई हैं। ये जो आपकी अन्य पत्नियां हैं, ये वो चींटियां हैं पिछले जन्म की। और मैंने उन्हें आग में जला के मार डाला चींटियों को, माना कि गलती से मरी, पर मरी तो उन चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर दिया। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मारा, हिसाब बराबर हो गया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। तो मुझे आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा, वो ऋण था चुकाना पड़ा 5 रोटियों का, इसलिए अब आपका चुका दिया। चींटियों को मैंने मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। अब आपके हिसाब से मैं क्लियर हूं। अब अपना कोई लेना देना तो याद रखना, तुम भी जिनके पुत्र हो ना, तुम्हारा भी उस पिता से कोई लेन देन है। पहले दोस्त को जहर देने से पहले जहां जैसे था उस कंडीशन में आ गया, और उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा। और जब उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा था तो अपने बाप को बुलाया, पिताजी यहाँ कुछ कहना है। तो वो उसका बेटा मरते मरते मुस्कुराने लगा। तो बाप बोला, बेटा काहे मुस्कुरा रहा? बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जो तुमने जहर दे के मारा था। तुम्हारा बेटा बन के मैं अपना हक लेकर के जा रहा हूं। तब तो तुमने दिया नहीं था, तुमने बेईमानी तो की थी। अब तुम्हारा बेटा बन के आके देखो लेके जा रहा हूं। तुम कंगाल हो गए कि नहीं? फिर तुम जहर देके तुम चाहते हो कि कोई देख नहीं रहा है? तुम्हें क्या लगा कोई नहीं देखता? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब ले सकता है। तुम जिसके साथ बुरा करते हो वह व्यक्ति तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति बन के आ सकता है। झूठ के संग ना रहो, गलत ना करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा ये बताओ, आप गौरी गोपाल आए और मैंने आप सबकी सेवा की, भोजन कराया, तो ये मेरी कमाई है कि नहीं? आपको मैंने भोजन कराया तो मेरी कमाई में पुण्य जुड़ गया, क्यों? और मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो मेरी कमाई में पाप जुड़ गया। मैं पाप भी कमाने के लिए स्वतंत्र हूं और पुण्य कमाने के लिए भी स्वतंत्र हूं।
अब आपका निर्णय है कि आपको पाप कमाना है या पुण्य। ये 500 रुपए हैं। कितने हैं? ये 500 रुपए लेकर मैं जाऊं और 500 रुपए का मैं मांस खरीद लूं, तो ये 500 रुपए का मांस खरीद लूं तो बताओ वो मैंने पाप खरीदा कि पुण्य? उससे जीव हत्या हुई, उससे दर्द हुआ, पीड़ा हुई, रक्त बहा, तो 500 से पाप भी खरीदा जा सकता है ना? और इसी 500 से मैं जाऊं किसी भूखे को रोटी खिला दूं, भैया तुम भूखे हो आओ, 500 से तुम्हें पेट भर किसी दीन दुखी गरीब को रोटी खिलाऊं, तो इस 500 से क्या आ जाएगा? पुण्य। तो पैसे से पाप भी खरीदा जा सकता है और पैसे से पुण्य भी कमाया जा सकता है। अब निर्णय समझ में आ रही है ना मेरी माँ? इसलिए कोई बेटा बेटी जिम्मेदारी से पढ़ा लिखा दो बच्चों को, ज्यादा लगाव ना रखो भगवान से, ईश्वर से। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ है। और वृत्तासुर का अब चित्रकेतु के पुत्र ने बताया कि मैं पिछले जन्म में भिक्षा मांगने आया, 5 रोटी खाई, 5 वर्ष बेटा बना। ऐसे आप भी कितने वर्ष रहोगे? अनिरुद्धाचार्य इस धरती पे कब तक रहेगा? जब तक मेरा हिसाब नहीं चुकता। जिससे जिससे लेन देन हिसाब चुकता है, हिसाब बाकी ले दे के अपना अपने मर जाएंगे। सदा के लिए हम थोड़ी हैं, सदा के लिए आप भी नहीं हैं। ये मेहमानी है हमारी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। जब तक हो बिंदास जियो, सेवा करो, पाप से बचना। किससे बचोगे? किससे बचोगे? पाप से बचो, डरो पाप से। ये पाप तुमने किया है, ये तुम्हारे खोपड़ी पे बैठेगा, इसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा डर ना रखा करो। देखो कई लोग डरते रहते हैं, हम मर ना जाएं, मर ना जाएं, मर ना जाएं। अरे मर जाओगे। जब भगवान रक्षक होंगे तुम्हें मारेगा कौन? और जब आ जाएगी तो बचाएगा कौन? इसलिए मरने के लिए ना ज्यादा नखरे मत किया करो, आराम से मर जाया करो चुपचाप शांति से। और डरा मत करो, मौत से डरना नहीं चाहिए। क्यों? आप कोई किसी से पूछो भाई मरना चाहते हो, सब मना करते हैं, मरना नहीं चाहते। भले चाहो ना चाहो, मौत आएगी तुम्हारे पिताजी से पूछेगी थोड़ी कि ले जाएं। पता चल जाए कि सास के हाथ में यमराज जी से दोस्ती है सास की, फिर मैया मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू नहीं मरेगा ये ख्याल झूठा है। प्रहलाद जी को पिता मारना चाहते हैं, इसलिए कबीरदास जी से कहा पत्रकारों ने, कबीर जी तुम्हें मरने से डर लगता है? तो कबीर जी का आंसर सुनिएगा। कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी बोले मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूरन परमानंद। सबको डर लगता है मरने से। कबीरदास जी को ने कहा मुझे नहीं लगता मरने से डर। क्यों? कब मरेंगे, कब प्रभु से भेंट होगी, मरने से डर कैसा? अरे मरना एक्चुअली क्या है, जिस दिन आपका हिसाब किताब देने का दिन आएगा ना, जिस दिन हिसाब देने जाओगे उसी दिन का नाम मृत्यु है। मरता मरता नहीं है कोई। आप आए हो ना 25, 50, 100 साल रहोगे, हिसाब तो देने जाओगे, तो जब हिसाब देने जाओगे वही मृत्यु है। लोग कहते हैं मर गए, मरे नहीं, हिसाब देने गए। हिसाब दे के फिर आ जाओगे वापस, पर जब आओगे तब आपको कोई पहचानेगा नहीं, फिर दूसरा शरीर हो जाएगा। फिर हिसाब करोगे 25, 50, 100 साल, फिर जाओगे देने, लोग फिर रोएंगे मर गए मर गए मर गए। ये भतीजी को मार डालो,
बैठ गई लेकर के, आग जल गई तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। लाख प्रयास किया, हिरण्यकश्यपु परेशान हुआ, बोल कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद जी बोले, न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहां नहीं है मेरे भगवान। अच्छा मैया बता, भगवान कहां रहते हैं? भैया बताओ कहां रहते हैं? बैठ के बताओ कहां रहते हैं। अब बताओ बैठ के। अरे फिर खड़े हो गए। अब बताओ कहां रहते हैं भगवान, ये बताएंगे भैया हमारे। ए भैया कहां रहते हैं भगवान? कहां? यहां यहां रहते हैं? कहां रहते हैं भगवान? कहां? सब में प्रभु रहते। कहां देख ली? यहां? यहां अंदर आपका आना जाना है। हाँ बोलो। यहां? यहां देखा है? यहां भगवान यहां है? नहीं। आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ बिहारी जी कौन कौन गए? मंदिर गए कि नहीं? भैया आप मंदिर गए? चलो बिहारी जी ना सही, अपने गांव के गली के मंदिर में तो गए। तो मंदिर में गए थे, क्या देखने गए थे? जोर से। भगवान देखने गए तो दिखे कि नहीं भगवान? तो जब दिखे, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, और आप कह रहे हो मंदिर गए थे भगवान को देखने। तो जब मंदिर गए थे भगवान को देखने, तो अभी क्यों कह रहे हो कि भगवान नहीं देखे? और नहीं देखे तो फिर गए काहे के लिए थे? उत्तर दो। आपने भगवान को नहीं देखा, मंदिर कभी नहीं गए, तो मंदिर में किसे देखे थे? पड़ोसन को। क्यों भैया मंदिर किसे देखने गए थे? तो आपने तो कहा ना कि मैंने भगवान को नहीं देखा। मतलब जो मंदिर में है वो भगवान नहीं है आपके हिसाब से है? सुनो, आप लोग यही मान लेते हैं कि वो तो मूर्ति है, वो भगवान थोड़ी है। मेरे भाई भगवान जो मंदिर में आप देखते हैं वो भी भगवान ही हैं। क्रम है वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं? पहला अवतार पर अवतार। बोलो पर, जोर से। पर अवतार क्या है? पर मतलब परमात्मा, पर ब्रह्म, जिनका कोई रूप रंग नहीं है। क्या नहीं है? जिसे लोग कहते हैं निराकार, निर्गुण, वो है पर अवतार। तो पर अवतार के रूप में ईश्वर का एक अवतार है पर, जो निर्गुण है, निराकार हैं, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पर ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उसे जब देखना हो तो देखेंगे कैसे? क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं। कृष्ण, नरसिंह, वामन, ये व्यू अवतार कहलाते हैं। कौन सा अवतार? व्यू अवतार। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो 4 शक्तियों के साथ आते हैं, जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 शक्ति आप मान लीजिए। तो ये भगवान व्यू अवतार, तो राम लक्ष्मण के रूप में, मतलब नरसिंह के रूप में तो हम लोगों को जल्दी दिखेंगे नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में अवत्रेता में आए, उस समय हम लोग थे के नहीं। द्वापर में कृष्ण आके गए, हम लोग थे के नहीं। तो फिर भगवान का एक अवतार है विभव। विभव मतलब ये भगवान आपके घर में गोपाल जी हैं, वो अर्चावतार हैं। जो जगन्नाथ जी हैं वो अर्चावतार हैं। जो बिहारी जी हैं वो अर्चावतार हैं। जो द्वारिकाधीश जी हैं वो अर्चावतार हैं। जो आपके गांव में गली में मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो अर्चावतार हैं। चाहे वो शिव जी बैठे हो या राम जी या कृष्ण जी या नारायण या दुर्गा माँ, कोई भी रूप में हो, वो कौन अवतार है?
अर्चा मतलब जिनकी हम अर्चना वंदना कर सकें। तो हम कलयुग के पापी प्राणियों के लिए भगवान अर्चावतार के रूप में हैं। हमारे सामने किस रूप में प्रकट है भगवान? इसलिए आप क्या कहते हो, ये भगवान थोड़ी हैं? अरे मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो ना इसी रूप में रहेंगे। इसलिए आप ये मत कहा करो कि ये भगवान नहीं है, यही भगवान है, यही भगवान का वास्तविक कलिकाल में स्वरूप है। तो भगवान ने, प्रहलाद जी ने कहा भगवान सब में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे भगवान है तुम्हारे? बोले हाँ इस खंबे पर भी हैं। एक प्रहार किया मुठिका का, खंबा टूट गया और भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? तेरी मौत हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? ना रात को मरू ना दिन को। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, ना दिन को ना रात को। भगवान बोले संध्या का टाइम है अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। 12 महीने कितने महीने होते हैं? चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, कभी नहीं मरूं। भगवान बोले तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना डिजाइन किया है, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना ऊपर मरूं ना नीचे। अग्नि संस्कार राम ने किया जटायु जी का, और राम जी ने जटायु का बाद में पिंडदान भी किया। क्यों? एक पक्षी से इतना। हाँ, राम जी कहते हैं कि जटायु ने एक नारी की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? एक नारी की। सीता मां को जब रावण ने चुराया तो सीता मां को रोते हुए सबने देखा था, पर बचाया किसी ने नहीं। बचाने का प्रयास किसने किया? बोलो। आज भी गौरी गोपाल आश्रम में कोई बेटा अपनी माँ को लेके आ जाता है, कोई बेटी अपनी माँ को लेके आ जाती है, कोई पड़ोसी अपनी माँ को लेके, पड़ोसी लोग अपने गांव की कोई बूढ़ी माँ को लेके आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार अपनी बुआ मौसी को लेके मेरे पास आ जाते हैं, और यहाँ मैं सभी माँओं की सेवा करता हूँ। अब बताइएगा कि जब ये रिश्तेदार पड़ोसी जब ये माँ को मेरे पास ला सकते थे तो खुद भी तो रखकर सेवा कर सकते थे, नहीं कर सकते। आपको भी कोई माँ कहीं रोती दिख जाती है, आप भी कहते हैं चलो गौरी गोपाल में छोड़ दें, आप भी छोड़ के चले जाते हैं। आप हमारे पास छोड़ के जा सकते हैं, आप साथ में घर भी तो ले जा सकते थे उस माँ को। क्या आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं थी? मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते सेवा की और करूंगा आगे भी। आपसे बस इतनी प्रार्थना है, जानते हैं समाज में सलाह देने वाले बहुत होते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, पर साथ देने वाले कम होते हैं। जब रावण ने सीता माँ को चुराया तो बहुत लोगों ने देखा सीता माँ का अपहरण होते और रोते, सुग्रीव ने भी देखा था, पर सुग्रीव ने सीता माँ को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। देखने वाले बहुत हैं, पर धन्य है वो जटायु जिसने मूक दर्शक बन के केवल देखा नहीं, वो बचा पाए ना बचा पाए, बचाने का प्रयास तो किया। इसलिए प्रभु ने उन्हें ज्यादा इज्जत दी, सम्मान दिया कि जो इंसान करना था इंसानों को, वो एक पक्षी ने कर दिखाया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि क्या कितनी परंपराएं स्टार्ट हुई? कौन सी? जैन। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी सबसे बड़े पुत्र हैं। एक दिन जंगल गए भरत जी, एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। उस बहते हुए बच्चे को भरत जी ने बचा लिया। यहां तक सही था कि बचा लिया,
किसी के प्राण बचा लेना बहुत बड़ा पुण्य है। पर भरत जी ने गलती कर दी, प्राण तो बचा लिए पर उस मृग के बच्चे से भरत जी को प्रेम हो गया, लगाव लग गया। ये मेरा मृग है, खिलाना पिलाना, उसी की सेवा में दिन गुजरने लगे। जो समय भगवान के स्मरण में लग सकता था, भगवान के चिंतन में जो वक्त बीत सकता था, वो एक मृग की देख रेख में बीत रहा है। अच्छा, मृग की देख खोलने के लिए ही सत्संग किया जाता है कि मन के बंधन को हम खोल सकें, मन के बंधन को खोल सकें। पूरा खेल मन का है। इसलिए भरत जी मृग बन करके आ गए, क्योंकि मन कहाँ लग गया? एक मृग में। इसलिए कहता हूं, आप भी मन को सब जगह ना लगाया करो। मन की स्थिति अच्छी नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते। अच्छा, चाबी एक होती है, वही चाबी ताले को बंद करती है। और ताला खोलना हो तो क्या करेंगे? जिस चाबी ने बंद किया है वही चाबी ताले को खोलेगी। ऐसे मन चाबी है। आपका मन क्या है? चाबी। मन संसार की ओर लग गया तो बंधन में डाल देगा, मन संसार में लगा तो क्या देगा? बंधन। और मन भगवान में लग गया तो मुक्ति। ऐसे चाबी की तो बंद ताला, और ऐसे की तो खुल गया। तो जगत में मन लगा तो बंधन है, और जगन्नाथ में मन लगा तो मुक्ति है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कोई बंधन में है, कोई मुक्त है। जिसका मन संसार में लगा है। आप लोगों का मन कहाँ कहाँ लगता है? पैसे में लगता है, परिवार में लगता है, यहाँ तक तो सही है। पर मन में विकार तब आ जाते हैं जब मन पैसे और परिवार से हटकर पड़ोसन में चला जाता है। मन। अच्छा, ये बताओ, आप लोग, आपका मन क्या चाहता है? सुनो, ए भैया, आपका मन क्या चाहता है? बैठे, खड़े नहीं। आपका मन क्या चाहता है? हैं? आपका मन क्या चाहता है? सुनाई नहीं पड़ता? पीले भैया बताओ, आपका मन क्या चाहता है? ठीक है, आपका मन, आपका मन क्या चाहता है भैया? सुनो, अब हम बता रहे हैं कि आपका मन क्या चाहता है। ये दास अनिरुद्ध बता रहा है। आपका मन वही चाहता है जो आप देखते। आप लोगों ने कभी नहीं खाया और कभी आपका मन जाता भी नहीं है। क्यों? ना कभी आपने उसे देखा, ना कभी आपने उसे खाया। आप में से कितने लोगों ने गक्कड़ भरता नहीं खाई? गक्कड़ भरता नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि आप लोगों ने कभी उसको देखा नहीं और कभी उसके बारे में। याद रखिएगा, आप वही खाते हैं, आपको वही अच्छा लगता है जो आपके यहाँ बनता है, जो आप देखते हैं। हाँ या ना? तो जो आप देखते हैं, जिसके बारे में आप सुनते हैं, वही वही मन चाहता है। अब जैसे आपने आज दाल बाफला सुना तो आपका मन चाह सकता है कि यार ये भी तो खाऊं, क्या चीज होती है यार। लिट्टी चोखा आज तो सुन लिया, खा के तो देखें होती क्या है। आपने नहीं सुना था, नहीं देखा था, तो कभी मन उसकी ओर कोई संभावना नहीं है जाने की मन की। इसलिए जो देखा जाता है, जो सुना, कहाँ चले? लिट्टी चोखा खाने। ये प्रैक्टिकल है, हम जाके आ रहे हैं, खा के आ रहे। जा
मन वही, ये अब याद रखना, मन वही चाहता है जो देखता है। इसलिए कहता हूं कि अपनी आंखों से कुछ भी ना देखा करो। छको मत, चलो फिरो, थको मत। देखना बुरा नहीं है, घूरना बुरा है। सही है? इसलिए भरत जी जैसे महान ज्ञानी एक मृग में मन लगाने से मृग बन गए। आप लोगों का मन कहां कहां लगता है। आप मरेंगे और मन कहीं गलत जगह लग गया तो आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की, जब चक्की चलती है तो कबीरदास जी रोते हैं। अब चक्की चले तो कबीर जी क्यों रोए? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। अब कबीरदास जी काहे रो रहे हैं? चक्की को देखकर। चक्की जानते हो, वो हाथ की चक्की नहीं आती थी पुराने जमाने में। गेहूं डाल दो, पिस रहा है, चने डाल दो, दाल बन रही है। एक का दो कर देती ना चक्की दाना चने को। तो चक्की को देखकर कबीर जी क्यों रो रहे हैं? आप बताओ, चक्की को देखकर कबीर जी क्यों रोए? क्यों रोए? इसलिए रोए, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे चक्की में दो पहिया हैं और जितना दाना आता है सबको पीस देती है, ऐसे जन्म और मृत्यु के दो पहिया हैं जो सबको जन्म मृत्यु पीस रहे। कबीरदास जी रोए तो पुत्र कमाल ने कहा, पिताजी मत रोइए, चक्की चल रही है, चलने दो, आटा हो रहा है, होने दो, पर कील एक है चक्की में। चक्की में बीच में क्या होती है? कील। उस एक कील में जो दाना चला गया फिर वो दाना नहीं पिसता। ऐसे जो एक हरि की, एक भगवान की शरण में चला गया वह पिसने से बच जाता है। इसे जो 84 के चक्र से बचना चाहता है उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में जाना चाहिए? मैया, ओ टॉफी वाली मैया, कथा की टॉफी खा लो। ये क्या तुम प्रपंच लेके बैठ गई? कथा चल रही है, सुन नहीं रही हो आप? कथा के बाद में प्रसाद बंटता है, अभी तो कथा ही प्रसाद है। आप 28 नरक कितने प्रकार के हैं? आपको कौन सा नरक पसंद है? नरक जाओगे? नरक कौन जाता है? भैया बताएंगे, नरक कौन जाता है? पीछे वाले भैया। हाँ, नरक कौन जाता है? कौन? हाँ, जिनके कर्म बुरे हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक की यातनाएं भोगते हैं। जैसे मांस खाते हो तो जैसे आपने जीव की हत्या की, ऐसे आपने उसे जितना दर्द दिया अब वो दर्द आपके खाते पे चढ़ गया। अच्छा, मुर्गा को मारते हो, उसे दर्द होता